वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं मैथ क्लास 6 NCERT चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 की एक्सप्लेनेशन। ओके, एक्सप्लेनेशन में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल्स ही। जो डिविजिबिलिटी रूल इस एक्सरसाइज के अंदर है मैंने वो राइट कर दिए हैं, जो कि ये 2 3 4 5 6 7 8 9 sorry 7 नहीं 6 8 9 10 11. Okay, so let's start. Okay, so ये है डिविजिबिलिटी रूल, एक सीन में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे। आई थिंक ये सबको ही पता होगा। यस, ऑल नोज, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है ये, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। इसका रूल क्या है, जो भी नंबर, जिस भी नंबर के एंडिंग में ये 5 डिजिट्स आए 2 4 6 8, समझ लेना कि वो डिजिट 2 से डिविजिबल है। लाइक यहाँ पे 44 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके आखिरी में 4 है जो कि इवन है। लाइक मैं बहुत 2 7 9 10 14, ये एक ही नंबर है 1 4, ओके 7 8 9 11 एंड 0। नाउ अब आप सब बताओ, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस है, क्योंकि इसके आखिरी में 0 है। अगर यहाँ पे 2 होता तब भी ये होता, 4 होता तब भी ये डिविजिबल होता, 6 होता तब भी ये डिविजिबल होता, या 8 होता। ओके, सो यही था, ये तो सबको पता था। नेक्स्ट पेज, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। आई थिंक ये भी सबको ही पता होगा कि जितने भी डिजिट्स हैं, लाइक एज्यूम कर लेते हैं 7 एंड 1, इस ये क्या 3 से डिविजिबल है? 7 7 14 एंड 1 15। यस, मीन्स रूल क्या कहता है कि जितने भी डिजिट्स हैं, किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, उन सब का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा। ओके, सो लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया है 1 2 3 इज डिविजिबल बाय 3। ये डिविजिबल है, क्यों? बिकॉज 1 2 3 इक्वल्स टू 6। यहाँ पे 61 नहीं है, ये 6 है, इक्वल्स टू 6। ये डबल डबल बार टाइप हो गया। एक मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, सॉरी ये इमेज है, नहीं कर सकती ना करेक्ट, मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ये रॉन्ग है। जस्ट ब्रश को चूज कर लेते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। क्यों है ये? क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3। ये 0 नहीं है, ये 6 है। बैक, यस, ओके, सो ऑल नोज इट। एक बार यहां से पढ़ लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो मैंने बोला, कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर उसके सभी डिजिट्स का सम इक्वल्स टू 3 हो, सॉरी इक्वल्स टू 3 नहीं, उसके सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो, तब हम उसे बोलते हैं कि यह नंबर 3 से डिविजिबल है। लाइक अगर और कोई एग्जांपल ले, like if I choose 1 0 1 0
1 0, ये क्या हुआ 3, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, सो ये क्या हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये क्या होता है 3, सो मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, लाइक और कोई नंबर ले लेते हैं। अभी मैंने लिया था 7 8 78, इसका सम क्या होता है 15। ओके, लाइक 7 8 7 8 7 8, वेट मिनट में लिख रहा हूं। Okay, so one more. Okay, and 3। अब आप बताओ क्या ये डिविजिबल है 15 15 15 एंड 15 प्लस 3, यहाँ पे भी प्लस है, सो 15 4 जा 63, सो यस ये भी डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट पेज 4 वैसे ये इसे हम विजिबिलिटी रूल नहीं बोलेंगे, ये तो बस यही है कि आपको खुद ही देखना पड़ेगा, लेकिन 4 और 8 का विजिबिलिटी रूल वहां पे काम आ जाता है जहां पे नंबर बहुत बड़ा हो, मींस नंबर 11 12 डिजिट्स का हो, मींस ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 5 और 4 वी कैन से, या 3 भी मान के चल सकते हैं, जो 3 से बड़ा लग तो किसी में भी जाएगा, लेकिन बड़ा 3 से हो तो हमें थोड़ा फिर भी लगता है कि यस रूल है, क्योंकि रूल ही ऐसा दिया हुआ है। लाइक रूल क्या है, मैं आपको कोई भी नंबर दे देता हूँ, उसके आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होंगे, सो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लाइक इफ आई गिव यू 7, ये तो 1 डिजिट है। अब बोलूंगी इसको कैसे चेक करें, वेरी इजी, 4 सॉरी 4 2 जा 8 3 जा 12, सो 1 डिजिट तो यहीं तक हो गया, 1 डिजिट तो सबको पता चल जाएगा कि नहीं है। एंड अब बाकी के आखिरी के 2 डिजिट्स, लाइक मैं आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दूं, उसके आखिरी में लिखा हो 12, सो वो 4 से डिविजिबल है। लाइक लिखा हो 20, वो 4 से और 5 से और 10 से, तीनों से डिविजिबल है। ऑल्सो आई थिंक 2, अगर मैं 30 दे दूं, सो ये 4 से तो नहीं होगा, वाई, क्योंकि इन दोनों का ये जो दोनों हैं ये 4 की टेबल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके, यस दैट्स वाई। ओके, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 4। मीन्स ये क्या बोलता है कि हर एक वो नंबर डिविजिबल होगा 4 से अगर उसके नंबर के आखिरी में जो 2 डिजिट्स हैं वो कोई ऐसा नंबर बनाए जो 4 से डिविजिबल हो। लाइक एग्जांपल है 316, ये 4 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि जो इसके आखिरी के 2 डिजिट्स हैं वो 16 है, और जो 16 है वो 4 से डिविजिबल है, इसीलिए। ओके, एंड 5 का सबको पता, आखिरी में 0 आ गया, 5 आ गया, वो 5 से डिविजिबल हो गया। आखिरी में 0 आएगा, अकेला 0 आ गया तो वो 10 से डिविजिबल होगा, 5 से भी होगा, 10 से, 5 से, 2 से। अगर आखिरी में 0 आ गया, सो इन तीनों से तो कंफर्म है। ओके, ये मिनिमम वैल्यू बता रहा हूँ, वरना तो इनफिनाइट में बहुत सारी वैल्यूज आ जाती है। ओके, अगर आखिरी में 0 आ गया तो इन तीनों से तो होना ही होना है। ओके,
और अगर आखिरी में 5 आ गया तो वो 5 से होगा। ओके। सो और अगर आखिरी में 0 भी आ गया तो भी वो 5 से होगा। ओके। सो यही रूल है। एग्जाम्पल इन्होंने 75 दिया हुआ है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, लाइक 25 1 लाइक मैंने इतना बड़ा नंबर दिया आपको, ये भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि आखिरी में 5 है। और आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि ये कौन सा लॉजिक होता है कि आखिरी में ये नंबर आ गया जी या फिर 0 आ गया, कोई भी नंबर आ गया जो स्पेसिफिक है, सो वो डिविजिबल होगा। ओके। कभी ना कभी आया होगा। लाइक मैं आपको वैल्यू देता हूँ 7 2 5 7 to 5, इसको 5 से डिवाइड करके देखें। सो ये 1 पे जाएगा, 5 2 एंड 22 ये 4 पे जाएगा, 2 एंड 5। ओके। 25 ये 5 पे जाएगा। अब ये हर एक नंबर के साथ होता है, जो आखिरी का डिजिट होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, वो क्या करता है, किसी भी नंबर के साथ मिलके अपनी टेबल का नंबर बना लेता है। लाइक इवन नंबर्स 2 के टेबल के आखिरी में आप देखो हर इवन नंबर ही यूज होंगे। यस, वाई, क्यों यूज होंगे? क्योंकि जो वो नंबर्स हैं वो आखिरी में मिलके ऐसा नंबर बना लेते हैं जो कि 2 की टेबल में मीन्स जो 2 से डिविजिबल हो, वो फॉर्म ही अपने आप ऐसा कर लेते हैं। कोई भी नंबर उठा के देख लो, लाइक मैं 2 5 9 7 2 लगा लेता हूँ, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि आखिरी में 2 आ गया। ये 5 की नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2 से, ये मैं 2 से बोल रहा हूँ। ओके। लाइक डिवाइड भी करके देख लेते हैं। 2 ये 1 पे जाएगा, फिर 5 आया, 5 ये 2 पे जाएगा, 4 बचा 1 19, ये 18 बचा 1 1 तो आया 7 7 से मिल गए, बन गए यहाँ पे आएगा 16 वेट अ मिनट 16 sorry. Okay. So 18 1 and 7, so 16 1, ये 16 है, 1 and then 2, so 12 पे, सॉरी 2 पे 6 पे जाएगा। सो ये डिविजिबल कैसे हुआ? क्योंकि आखिरी में 2 आ गया। अब 2 तो खुद से डिविजिबल है, अब वो किसी भी नंबर के पीछे लग जाएगा, किसी भी नंबर के एट द एंड लग जाएगा। क्योंकि डिविजिबल जो ये डिविजिबल टेबल होती है, इसमें ज्यादातर नंबर होते कैसे हैं, किसी में 1 डिजिट होगा, किसी में 2, कोई 2 डिजिट नंबर बनेगा। देखिए जैसे देखो, जैसे यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट बनना है, यहाँ पे 2 2 2, ज्यादातर 2 बनता है, 1 कम ही बनता है। लेकिन लाइक अगर मैं यहाँ पे देता 0, तो ये 7 बनता, ये 1 डिजिट में चला जाता। ओके। यहाँ पे 7 बचता, सो 7 क्या 7 जाएगा 6 से, बचा 1 एंड 1 आखिरी में 2। सो लॉजिक वही लगना है, लॉजिक वही लगना है, क्योंकि 2 क्या करता है, आखिरी में लग जाता है। कोई भी इवन नंबर होता है वो आखिरी में लग जाएगा। ओके। और आखिरी में लगेगा तो वो अपनी टेबल का नंबर फॉर्म कर लेगा। इस वजह से ये सब रूल ऐसे मीन्स जो आखिरी में लगने वाले हैं ये ऐसे चलते हैं। ओके।
नेक्स्ट पेज। सिक्स का, अगर नंबर कोई भी नंबर 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है 36 is divisible by 6 because it is divisible by both 2 and 3। ओके, क्योंकि 36 इक्वल्स टू 9 बनता है। यहाँ पे भी वही मिस्टेक। ओके, प्लीज इग्नोर इट, ये इतना होगा। ओके, 3 plus 6 equals to 9 and 9 is divisible by 3। ओके, सो इसीलिए कोई भी नंबर उठा के देख लो जो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो, लाइक 7 8, ये 6 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट इवन नंबर है, सो ये 2 से हुआ। इन दोनों का सम 15 है, तो ये 3 से भी हुआ। ओके, नाउ रूल नंबर 8, ये भी 4 ही जैसा है। आखिरी के 3 नंबर्स ऐसा नंबर फॉर्म करने चाहिए जो कि 8 से डिविजिबल हो। ओके, वो फिर 8 से भी डिविजिबल होगा। लाइक कोई भी ना, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 1 2, ये 8 से डिविजिबल है क्योंकि जो आखिरी के 3 डिजिट है, 3 ही है इसके अंदर, तो टोटल 5 1 2, ये 8 से डिविजिबल है। ओके, ये 8 से इसलिए डिविजिबल है क्योंकि जो ये नंबर है 5 1 2, ये 8 से डिविजिबल है। इसलिए ये अगर नंबर 3 डिजिट से बड़ा होगा तब लाइक फिर भी लगता है कि यस, लाइक मैं आपको 10 डिजिट का नंबर दे दूं, आप उसको डिवाइड करते रह लोगे, लेकिन इससे क्या होगा, सिर्फ आप आखिरी के 3 डिजिट्स को ही डिवाइड करोगे और बता दोगे कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, सो ये भी सेम है 4 जैसा, बस आखिरी के 3 डिजिट आपको ये याद रखना है। ओके, अब 9 का रूल, a number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। ओके, ये भी सेम 3 जैसा है, बस इसके अंदर जो डिविजिबल होंगे वो 3 से ना होके 9 से होंगे। ओके, एक नंबर वो 3 से तब 9 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके सम, उसके नंबर का सम, जो भी नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो। ओके, लाइक एग्जांपल दिया है 2 3 4, इसका सम क्या है 9 और 9 9 से डिविजिबल है। ओके, इसलिए 2 3 4 9 से डिविजिबल है। ओके, लाइक मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आई थिंक मुझे ये 8 में भी बतानी चाहिए थी। जितने भी नंबर 9 के मल्टीपल होते हैं, जितने भी नंबर 9 के मल्टीपल्स होते हैं वो 3 के भी मल्टीपल होते हैं। ओके, लेकिन सभी नंबर जो 3 से मल्टीपल होते हैं वो 9 से मल्टीपल नहीं होते। ओके, जितने भी नंबर 9 से मल्टीपल होते हैं वो 3 से मल्टीपल होंगे, वो 3 से मल्टीपल होंगे, गारंटी। लेकिन जितने भी नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं वो 9 से डिविजिबल नहीं होंगे। लाइक एग्जांपल दूं, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ओके, अब 3 की टेबल पे 6 पे देखो 18 आता है, 6 पे 18 आता है। वहीं पे 3 की टेबल पे 9 पे देखो 27 आता है। ओके, अब 3 2 से क्या होता है 6, क्या 6 9 की टेबल पे आता है? नो, दैट्स वाई जितने भी नंबर 9 से डिविजिबल होंगे वो सभी 3 से भी होंगे। ओके, एंड ये सेम 8 के साथ भी है। इफ आई टेल, ये सेम थिंग 8 और 4 के साथ भी है। जितने भी नंबर जितने भी नंबर 8 से डिविजिबल होंगे
वो 4 से भी होंगे। लाइक इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, 8 2 16 and 4 4 16। 8 लाइक और कोई एग्जाम्पल लाइक सॉरी फॉर दिस रिंगटोन। लाइक मैं आपको दूं ओके। सब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल, ये तो बिल्कुल ही इजी है। आखिरी में 0 आ गया तो वो 10 से डिविजिबल है। और ये बात भी है, जो भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो 5 से भी होगा, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 0 होना चाहिए आखिरी में, और 5 का 5, 0। सो 0 0 कॉमन, सो इस वजह से दोनों आपस में से मैच करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इतना ही था। एंड नाउ द लिटिल बिट हार्डर। ये आप थोड़ा बहुत हार्ड बोल सकते हो इसको, 11 के डिविजिबिलिटी रूल को, क्योंकि ये है ही ऐसा। व्हाट इज इट, एक बार देख लेते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी नंबर के ओड पोजीशन का सम, ओड पोजीशन का सम, ओके, किसी भी सम के ओड पोजीशन का सम सब्ट्रैक्टेड बाय इवन पोजीशंस का सम। ओके, जो नंबर, ये डिफरेंस करने के बाद जो भी नंबर आएगा, अगर वो 11 से डिविजिबल है, सो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर वो 11 से नंबर डिविजिबल नहीं है, तो जो पुराने वाला नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं होगा। लाइक कहां पे गया वो, यस इट इज, सो मार्कर ये है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, एक नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा जब उसके ओड पोजीशन का सम माइनस सब्ट्रैक्टेड बाय इवन पोजीशन का सम, तब वो 11 से डिविजिबल होगा। लाइक एग्जांपल दिया है 272, इसमें ओड पोजीशन क्या, ओड पोजीशन पहले होती क्या ये बता दो। लाइक ये होता है 1 1 2 3 4 5 6, इसमें ओड पोजीशन कौन सी है, ओड ये और ये तीनों ओड हैं, और 2 4 6 ये इवन है। ओके, ये तीनों इवन है और ये ओड है। ओके, लाइक इसी के अंदर इफ आई नीड टू इरेज इट, इसके अंदर क्या है दिया हुआ है 2 7 2 8। अब आप बोलोगे एक तो ये 2 ये और ये हैं इवन पोजीशन हुई 2 + 8। आप बोलोगे ये, लेकिन ये है बिल्कुल गलत। 2 + 2 क्या होता है 4, और 4 + 8 12, ये क्या हुआ 12। ओके, आप बोलोगे ये 7, तो ओड पोजीशन हुई 7, सो 12 में से 7 गए, बचे 5, लेकिन ये तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है डिविजिबल है। सो आपकी ये टेक्निक हुई बिल्कुल गलत, वो भी बताता हूं कैसे। सो इन्होंने क्या बोला है, ओड पोजीशन बोला है, ओड नंबर नहीं बोला, पोजीशन।
पोजीशन और नंबर्स में डिफरेंस होता है। एक तो आपके स्कूल में परसेंटेज आए 97 आपकी परसेंटेज आई, और आपके जो पोजीशन थी वो सेकेंड आई। अब आपकी परसेंटेज तो ओड है, परसेंटेज ओड है, लेकिन जो पोजीशन है वो तो इवन है। ओके, सो इसमें भी वही है। वेट अ मिनट, ये अब तक इरेज नहीं हुआ। यहाँ पे दिया हुआ है 2 7 2 8। ओके, 2 7 2 8। नाउ ओड पोजीशन, ओड पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सो ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये कौन सी हुई? इवन पोजीशंस। ओके, सो ये और ये हुई ओड पोजीशंस। ओके, सो फॉर्मूला क्या था? ओड पोजीशंस का सम और इवन पोजीशंस का सम। ओके, अब इनका डिफरेंस करना था। डिफरेंस 15 - 4 करेंगे, वो हुआ 11, और 11 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ओके, समझ गई? अगर नहीं समझे तो प्लीज वीडियो दोबारा से वॉच करना। ओके, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे सो प्लीज कमेंट करना, and also subscribe our channel. Thanks for watching. Bye bye. We will meet in the next video.